फिर मैंने अपना ग्रेजुएशन पटना साइंस कॉलेज से मैथमेटिक्स ऑनर्स से किया। और सर मैं इससे पहले मेरा बीपीएससी का 2 अटेम्प्ट दे चुका हूँ और ये मेरा तीसरा इंटरव्यू भी है। इसके अलावा सर मैं भारतीय रेलवे में सेवा दे रहा हूँ कॉमर्शियल क्लर्क के पद पर। मेरा ऑप्शन रहा है इकोनॉमिक्स। और सर मेरी हॉबीज है क्रिकेट खेलना। आप एफओ के लिए हैं या सीसी के लिए हैं? सर एफएओ के लिए। ओके। मैथमेटिक्स ऑनर्स कब किया आपने ऑनर्स? सर 2019 में। 19 में। और ये सीए आपने कब ज्वाइन किया? सर 1 साल पहले। 2023? यस सर 2023। और आप इकोनॉमिक्स, अच्छा ठीक है। सब्जेक्ट आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट भी इकोनॉमिक्स रहा। अच्छा, मैथमेटिक्स ऑनर्स आपने मैथमेटिक्स से किया, तो ये चेंज डायरेक्टली चेंज क्यों हो गया? मतलब आपने वहाँ मैथ सर लिया तो मैंने मैथ भी तो ले सकते। सर मैंने अपनी एग्जाम स्ट्रेटजी देखी। मुझे, चूंकि मैं उस टाइम ट्रेनिंग में था और अच्छा। मुझे एग्जाम के लिए प्रॉपर टाइम नहीं था, तो मैंने देखा कि जिससे मुझे कम से कम टाइम में कंप्लीट कर सकता हूँ। हम्म। इकोनॉमिक्स के चूंकि जो रिसोर्सेज थे वो इजीली अवेलेबल थे मार्केट में, तो इसीलिए मैंने इसे सिलेक्ट किया। अभी आप कहाँ वर्किंग है, किस राज्य में? सर मैं हावड़ा डिवीजन में मसाग्राम हावड़ा रेलवे डिवीजन। स्टेशन है वहाँ पे। क्या काम होता है कॉमर्शियल अप्रेंटिस का? सर कॉमर्शियल क्लर्क। अच्छा, कॉमर्शियल सर क्लर्क। बुकिंग बुकिंग क्या? क्लर्क। हाँ। अच्छा, बुकिंग क्लर्क। ओके ओके। तो कैसे लग रहा है वहाँ काम करके? आपने 1 साल तो काम कर लिया, कैसा अनुभव रहा? सर अभी तक का ज़्यादा हेक्टिक एक्सपीरियंस है? अच्छा रहा है। ज़्यादा हेक्टिक है? हेक्टिक नहीं है सर, क्योंकि मेरा स्टेशन छोटा सा है, तो हम्म। हेक्टिक नहीं रहा था। इसके कितना अलावा राजस्व आता है एटीवीएम की सर्विसेज। आपके स्टेशन का? स्टेशन है सर पर वो डे स्टेशन? लगभग हम्म। 50,000 है यहाँ का अच्छा, रेवेन्यू। आ जाता। अच्छा। वहाँ तो पैसेंजर ट्रेन बहुत सारी चलती है हावड़ा डिवीजन यस। में। तो ज़्यादातर पैसेंजर ट्रेन का ही टिकट बुक होता है, या जो ये मेल है एक्सप्रेस उसकी भी बुक होती है? सर मोस्टली लोकल के ही होते हैं। इसके अलावा मेल एक्सप्रेस और सुपर फास्ट ट्रेन के भी टिकट हैं। जनरल टिकट अनरिजर्व टिकटिंग दोनों में सिस्टम क्या होता है। डिफरेंस है मेल और सुपर फास्ट में? मेल ट्रेन और सुपर फास्ट ट्रेन में? और सर ये सुपर फास्ट ट्रेन की स्पीड बेसिकली 80 से 90 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से होती है। वही ऑर्डिनरी ट्रेन जो होती है उससे 30 से 40 किलोमीटर के अप्रॉक्स उन्हें चलाना पड़ता है। और वो छोटे छोटे स्टेशन वहाँ पे रुकती है, और जबकि बड़े स्टेशन पे मेल एक्सप्रेस और सुपर फास्ट ट्रेन अपना स्टेशन स्टॉपेज होता है उनका। नहीं, इसका नाम मेल ट्रेन या मेल एक्सप्रेस ट्रेन क्यों रखा गया? कुछ वजह है, रहा होगा ना? सॉरी सर, आइडिया नहीं। अच्छा, नहीं। ठीक है। पैसेंजर ट्रेन में एक चलता है आपका MEMU और DEMU, क्या है दोनों में बेसिक डिफरेंस? सर डीएमएम डीजल इलेक्ट्रिक, सर लोकोमोटिव यूनिट्स होते थे ये। क्या फुल फॉर्म बताइए? मुझे फुल फॉर्म्स एग्जैक्टली नहीं याद आ रहे हैं, सॉरी सर। मेमू का? अब तो अब कितने देर होते हैं, 6 घंटे मैं तो रहते रिकॉल होंगे नहीं कर स्टेशन पा पे? रहा हूँ एक्चुअली। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है। आपका, अच्छा ये बताइए, हमेशा विवाद में रहता है या चर्चा रहती है कि भारतीय रेलवे को प्राइवेटाइज कर दिया जाए, भारतीय रेलवे नुकसान में रहती है। क्या देखते हैं आप? क्या सही में कर देना चाहिए प्राइवेटाइज, या अभी कंडीशन ठीक चल रही है भारतीय रेलवे का? सर अभी कंडीशन आई थिंक ठीक है सर। हमारा इंडियन रेलवे का ऑपरेटिंग रेशियो 98.22 है। मतलब पर 100 रुपया कमाने के लिए इंडियन रेलवे को कितना खर्चा करना पड़ रहा है। सर इस कितना बार का करना पड़ रहा है? 98.22 है। 98.22? 98.22 इस बार का बजट एस्टिमेट रहा है। अच्छा, ठीक है। इससे पहले का जो एक्चुअल एस्टिमेट्स आया था सर वो 98.65 आया था। हुँ, हुँ, हुँ।
जहाँ तक प्राइवेटाइजेशन की बात है सर, तो बेसिकली फैसिलिटीज वाली चीजों में ही प्राइवेटाइज किया गया है, जैसे आईआरसीटीसी, बेसिकली फूडिंग फैसिलिटीज। तो तो बाकी आपके अनुसार मोस्टली प्राइवेटाइज सेफ्टी होना सेफ्टी चाहिए से नहीं होना रिलेटेड चाहिए? गवर्नमेंट ही है। हम्म। सर कुछ जगहों पे प्राइवेटाइज कर सकती है, जैसे कि फैसिलिटीज वाइज। चलिए, फैसिलिटी के लिए मान लीजिए आईआरसीटीसी काम कर रही है, और बाकी पर्सपेक्टिव में आप क्या देखते हैं? जैसे रेवेन्यू को लेकर के, जैसे आप बता रहे हैं कि 100 रुपये कमाने के लिए भारतीय रेलवे को 98.22 खर्च करना पड़ता है, तो यस सर। प्राइवेटाइज कर देगी तो और ज़्यादा रेवेन्यू आएगा भारत सरकार के पास। कितना तो अच्छा तो रहेगा। जैसे अभी कौन सा है इंडिया का पहला प्राइवेट ट्रेन कौन सा है? सर एक वंदे भारत एक्सप्रेस अभी चल रहा है। वंदे है, तेजस वंदे भारत एक्सप्रेस है। था सर। तेजस तेजस है। एक्सप्रेस सर। अच्छा। वंदे भारत का इससे पहले क्या नाम था? T18 था सर। T18। T18 था। ठीक है। हाँ, तो ये बताइए कि प्राइवेटाइज आपके अनुसार होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अगर नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए? 2-3 पॉइंट बताइए। सर लिमिटेड होना चाहिए। लिमिटेड पूरी होना तरीके से चाहिए। नहीं होना चाहिए, मैं ये कहना चाहूँगा। अपना बर्डन कम करने के लिए रेलवे कुछ जगहों में प्राइवेटाइज कर सकती है, और वो कर भी रही है। हुँ। मोस्टली सेफ्टी से रिलेटेड जो भी है, उसमें गवर्नमेंट प्राइवेटाइज नहीं करती। इस बार कितना बजट रहा रेलवे का? सो 2.62 लाख करोड़। आप श्योर हैं? यस सर। एक रेलवे का पीएसयू है। कुछ पीएसयू का नाम जानते हैं? बताइए कुछ। इंडियन रेलवे का कुछ पीएसयू का नाम? यस सर। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा सर। डीएफसीसीएल का नाम सुना है आपने? यस सर, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये ये क्या है, इसका बेसिकली क्या सर प्रोविज़न है बताइए? हुँ। फ्रेट ट्रेन से रिलेटेड जो भी ऑपरेशंस हैं उसको देखती है, इसके रूट्स बना रही है। So, इसके बेसिकली कहाँ चार बना है रूट्स बताइए? बना रही नॉर्थ? है। हाँ, बताइए। हुँ। सर कौन-कौन सा? हुँ। जो ईस्टर्न कॉरिडोर है वो कंप्लीट हो चुका है। कहाँ से कहाँ और इसके जोड़ती है अलावा बताइए? कहाँ से कहाँ जोड़ेगी, कुछ बताइए? सर मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, याद नहीं कर पा रहे हैं। कोई और यूनिट्स का नाम बताइए। अच्छा, लखनऊ में कोई यूनिट है, कोई रिसर्च ऑर्गनाइज़ेशन है, जानते हैं? नहीं सर, सॉरी। आरडीएसओ, नाम सुना है? अच्छा, चलिए ये बताइए, लोकोमोटिव इंजन बिहार में कहीं उसका एक फैक्ट्री खुला है, कहाँ-कहाँ यस है? सर। बिहार में ये चलिए ये बता दीजिए आप हमें कि बिहार में रेलवे से कौन-कौन इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ-कहाँ है फर्म सर भारतीय जमालपुर में रेलवे का? मोस्टली इंजन्स बनते हैं। ठीक है। जौनपुर जमालपुर में और में कुछ भी है? वर्कशॉप है वहाँ पे। ठीक है, वर्कशॉप है, और कुछ है वहाँ पे? इसके अलावा सर सारण में भी है लोकोमोटिव्स रेलवे का। सारण में क्या है, कहाँ पे है? सारण में बेला में सर। बेला में क्या है? लोकोमोटिव का है? हाँ सर, वहाँ पे बनता है। आप श्योर हैं लोकोमोटिव का है बेला में? लोकोमोटिव्स का श्योर नहीं हो सर। ठीक है, और बताइए। मधेपुरा में सर लोकोमोटिव्स बनाने की नई खुली है, जहाँ कौन पे सा? 12,000 दो हॉर्स तरह के पावर। लोकोमोटिव होते हैं, डीजल होते हैं, इलेक्ट्रिक होते सर हैं, कौन इलेक्ट्रिक। सा? इलेक्ट्रिक है। इलेक्ट्रिक्स। ओके। और और कहीं फर्म है बिहार में इंडियन रेलवे का? सारण में दो हैं सर, मैं एक ही याद कर पा रहा हूँ, बेला। अच्छा, चलिए ये बताइए हमें, बेला में जो है वो रेल व्हील प्लांट हाँ, रेल है व्हील ना? हाँ, प्लांट। चक्का बनता है। थैंक यू। चलिए ये हमें ये जानकारी दीजिए कि कौन-कौन से डिवीज़न है बिहार में?
इंडियन रेलवे का मंडल, जिसको सर हिंदी में कहते हैं रेल मंडल। ये सर, इसमें सर ईस्ट सेंट्रल रेलवे जिसका जो हेड क्वार्टर है वो हाजीपुर है। इसके अलावा सर जो साउथ ईस्टर्न रेलवे है उसका भी एक समस्तीपुर में है। और सर ईस्ट सेंट्रल रेलवे का एक जो डिवीजन है वो सर दानापुर में भी है। दानापुर, और एक कौन सा कह रहे हैं, समस्तीपुर, और कोई है? और सर हाजीपुर, ये 3 जगह है सर। हाजीपुर तो जो उनका हेड क्वार्टर हो गया, वो जोन का मंडल हेड थोड़ी है। क्वार्टर। याद करिए, याद आ रहा है। सॉरी सर। सोनपुर का नाम सुना है? सोनपुर, सोनपुर, यस। थैंक यू। सोनपुर भी मंडल है ना? दानापुर है, सोनपुर है और समस्तीपुर है। ये बताइए, बजट जो है इंडियन रेलवे का पहले साथ में आता था, अब अलग कर दिया गया। कब साथ में आता था, कब अलग किया गया, बताइए। सर 1924 में सर एक वर्थ कमेटी आई थी, वहां से मुख्य थे। ऐड किया ठीक गया है। था। उसके बाद हम्म, 2016 में सर इसे वापस से अलग, मतलब जो यूनियन बजट है उसके साथ कर दिया गया। सुरेश प्रभु उस टाइम सर रेलवे मिनिस्टर। बिहार के बारे में कुछ पढ़े हैं, कुछ न्यूज जानकारी है? ये सर अभी सारण जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे चलिए, कुछ वो तो हो ट्रेजडी गया, हुआ कुछ था। ट्रेजेडी हुआ, और कुछ और बताइए। और सॉरी। देखिए, एक प्रश्न है, मैं लास्ट प्रश्न पूछ लेता हूँ। तो आईआर पढ़े हैं कुछ? यस। याद है आईआर वगैरह कुछ पढ़े हैं? बताइए। अभी विवाद चल रहा है खालिस्तानी सिक्स। वाला, निज्जर वाला कांड, गुरपंत सिंह यस। पन्नू वाला कांड। उसमें ऐसा लग रहा है कि कनाडा, जो कनाडियन गवर्नमेंट है, वो पूर्ण रूप से, कनाडियन क्या आप कह सकते हैं कि वेस्टर्न जो भी कंट्रीज है वो चाह रही है कि रिश्ता खराब ही कर ले। खालिस्तान यस। जो मूवमेंट था, भारत सरकार 1980-90 में एक तरह से कम्प्लीटली उस समय था, लेकिन अभी तक कम्प्लीटली खत्म हो चुका है। फिर भी जो वेस्टर्न कंट्रीज है, चाहे वो यूएसए हो, कनाडा हो, ब्रिटेन है, ये सब बार बार ये खालिस्तान को समर्थन दे करके कहीं न कहीं वो जताना चाह रही है कि मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, या ग्लोबल मीडिया में क्रिटिसाइज करना चाहती है। भारत सरकार इसको काउंटर करने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए हैं और क्या प्रयास कर रही है? मेरा क्वेश्चन समझ पाए? यस सर। क्या मैं फिर से रिपीट करूँ? सर रिपीट प्लीज। ओके। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि अभी जो खालिस्तान समर्थन का जो मामला भी खालिस्तान को लेकर के अभी निज्जर हत्याकांड हुआ था, उसको लेके कनाडियन गवर्नमेंट ने आरोप लगाया इंडियन गवर्नमेंट पे कि गलत तरीके से उसको मार दिया गया, या आपका, फिर इधर से एक गुरपंत सिंह पन्नू का नाम का था एक आतंकवादी, उसमें भी यूएसए ने आरोप लगाया है कि इंडिया के ही कोई एजेंट थे, उनका ही नाम था। इस तरह का आरोप लगा है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो वेस्टर्न मीडिया है या वेस्टर्न कंट्रीज है, एक तरह से भारत सरकार पे आरोप लगा रही है, या भारत सरकार को पूरे ग्लोबल मीडिया में क्रिटिसाइज करना चाह रही है, खालिस्तानी मुद्दे को लेकर के, खालिस्तानी आतंकवाद को लेकर के। जबकि ये खालिस्तानी आतंकवादी, ये खालिस्तानी गुट का हम लोगों ने कब का ही खात्मा कर दिया। तो भारत सरकार इस काउंटर को या इस आरोप को कैसे रोकने का प्रयास कर रही है? क्या-क्या कदम उठाई है? कुछ जानकारी है? सर रिसेंट डेवलपमेंट्स मुझे पता है। हुँ, बहुत सारे जो वहाँ के खालिस्तानी सपोर्टर्स थे, बेसिकली गुरप्रीत सिंह पन्नू, अरिजीत सिंह निज्जर, इनको इंडिया ने टेररिस्ट लिस्ट में डाला था और उन पर एक्शन लेने के लिए कहा था, कनाडा से और यूएसए गवर्नमेंट से भी। हुँ। इसके अलावा अभी जो इंडियन रॉ ऑफिसर एलिजेडली पकड़ाए गए हैं वहाँ पे, सर मोस्ट वांटेड घोषित किए गए हैं आरोप एफबीआई के लगाया द्वारा, गया है, विकास यादव। आरोप लगाया गया है। आरोप हुँ, आरोप लगाया गया है। हुँ। उसके रिस्पॉन्स में इंडिया ने भी कैनेडियन पुलिस फोर्स के एक
कोई संधू है सर, उसको टेररिस्ट लिस्ट में और अच्छा, मोस्ट तो वांटेड मैं लिस्ट मैं में ये जानना किया चाहता है। हूँ कि क्या ये आरोप जो लगाए गए हैं, इसमें कुछ सच्चाई है या बेबुनियाद है? सर ये आप कैसे देखते हैं इसे? पूरी तरीके से बेबुनियाद है। जो प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने भी कहा है कि उनके पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है। ये बेसिकली उनके वोट बैंक का हिस्सा है, आई थिंक सो। ये मेरा मानना है, क्योंकि उनके पास अभी ठीक तक है। कोई प्रूफ नहीं है, ये उन्होंने खुद कहा है। फाइव आइज का नाम सुने हैं? एक संस्था है फाइव आइज, क्या है ये? इस कनाडा, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का सर ये ग्रुप है, जो बेसिकली कनाडा, सिक्योरिटी। यूके, यूएसए और सर ये तीन का मैं श्योर हूँ, बाकी दो का श्योर नहीं हूँ। ऑस्ट्रेलिया अच्छा, एक है ठीक सर। है। चार हाँ, total। ठीक है। हाँ, ओके। हाँ, क्या है ये? ये अपने इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए है सर। ये आपस में डिफेंस इंटेलिजेंस शेयरिंग शेयर करती करेंगे। है। ठीक है। आपका ऑप्शनल, हाँ, इकोनॉमिक्स है। ओके। रुपेश सर। जी। आमिर यस सर। सर ने लगभग 15 मिनट तक सवाल पूछे और 10-12 मिनट तक तो आपने सिर्फ सॉरी बोला। तो हम ये मान के चलें कि आप जिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं उसके बारे में आपको कुछ जानकारी बिल्कुल भी नहीं रखते हैं, कोई इच्छा नहीं है आपकी जानने के बारे में, इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, आप मन से जॉब नहीं करते हैं, इसका मतलब? सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ एक्चुअली। मैं ये अभी ड्यूटी पे इसमें ही हूँ। मुझे रिकॉल कल भी करने ड्यूटी पे की जाना है। करने की तो कोई बात है नहीं। छोटी छोटी बातें हैं, आप रेगुलर अगर अपने जॉब को अच्छे से करते होंगे, ये सब बातें तो होते रहती हैं। अब बताइए, यस रेलवे के सर। एम्प्लॉई हैं और आपसे ज्यादा कोई एक सिंपल व्यक्ति बता दे रहा है, सवाल पूछ ले रहा है, तो ये तो हम नहीं मानते हैं कि आप मन से काम करते हैं रेलवे में। बिल्कुल सर। अच्छा, मन से सेवा देते हैं। कौन से पोस्ट पे हैं आप? सर मेरा पोस्ट है कॉमर्शियल क्लर्क। कॉमर्शियल क्लर्क। आप अंडर ग्रेजुएट लेवल में सिलेक्ट हुए हैं? यस सर। तो मुझे एक पोस्ट के बारे में बताइए फिर कि अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट का क्या काम होता है रेलवे में? और सर बेसिकली ये डिवीजन में होते हैं। हाँ। इनका काम जितने भी जो भी HRMS वगैरह अपडेट करना होता है, सैलरीज अपडेट करनी होती है, वो सब काम होता है। मतलब स्टाफ का ही काम वो लोग करते हैं। जो भी रेस से रिलेटेड, रेलवे एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज से रिलेटेड जो भी काम रहता है, उनको अपडेट करना रहता है। अच्छा अच्छा। तो ये इनका जो पोस्टिंग होता है वो कहाँ, डिवीजन में ही होता है? सर डिवीजन, मोस्ट डिवीजन में होता है। डिवीजन में होता है या फिर बड़े स्टेशन पे भी हो सकता हेड है? क्वार्टर। हेडक्वार्टर वगैरह में? हेड क्वार्टर में सर वही जो DRM ऑफिस रहता है वहां पे होता है। अच्छा अच्छा। जूनियर अकाउंट मतलब टाइपिस्ट। ये स्टेशन पे ये लोग काम नहीं करते हैं? नो सर। ओके। और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसका क्या सर वर्क ये प्रोफाइल स्टेशन है? पे हो सकता है। क्या काम है इनका? ये स्टेशन, सर स्टेशन मास्टर्स के अंदर इनको लिया जा सकता है। जो मास्टर रोल बनाया जाता है, बेसिकली जितनी भी छुट्टीज होती है, LAP CL वगैरह, उनका अपडेट करना, जो भी अटेंडेंस लिस्ट होता है उनको भेजना रहता अच्छा। और कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क आप हैं? है। यस सर। अच्छा, तो आपकी अभी ड्यूटी कितने बजे से है? सर कल मॉर्निंग अच्छा, है। कल मॉर्निंग में है। चेंज होता रहता है रोस्टर सर। अच्छा अच्छा। पर हर 2 दिन पे चेंज होता रहता अच्छा, तो ABC शिफ्ट में इस तरीके से ड्यूटी लगती है क्या? है। हाँ वैसा सिस्टम, मॉर्निंग है, इवनिंग है और नाइट है। अच्छा अच्छा अच्छा। 3 शिफ्ट में काम तो होता आप क्या काम करते हैं? है। मेरा बुकिंग क्लर्क है। तो आप बकायदे वो क्या कहते हैं, टिकट बुक करते हैं प्लेटफॉर्म पे बैठ के? प्लेटफॉर्म पे रिजर्वेशन नहीं सर, काउंटर में काउंटर रहते पे हैं? अनरिजर्व। सर मेरा स्टेशन छोटा है, तो वहाँ पे सर अच्छा, अनरिजर्व टिकट रिजर्वेशन आप सिस्टम काटते नहीं हैं? है। अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम है। अच्छा अच्छा, तो वहां पे काम करते हैं आप। तो मुझे ये बताइए कि
चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर होता है, इनका क्या वर्क होता है? सर बेसिकली सर इनका जो भी रोल्स आते हैं, टिकट रोल्स, उनको मैनेज करना होता है। अगर कोई चीज, कोई इक्विपमेंट्स खराब हो जाता है तो उनको डॉकेट करके उनको ठीक करवाना होता है। कोई भी मशीन्स खराब हो जाती है उनको डिवीजन से मंगाना पड़ता है। उसके अलावा ये जो भी रोस्टर होता है उसको मैनेज करते हैं। अच्छा, ये लोग रोस्टर मैनेज करते हैं। और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का क्या काम है? सर इनका ये डिफरेंस रहता है। इनको मतलब डिवीजन में भी रखा जा सकता है और इसके अलावा स्टेशन पे भी रखा जा सकता अच्छा है। अच्छा, कोई बात नहीं। मुझे ये बताइए, नियो बैंक के बारे में आपने सुना है? व्हाट इज नियो बैंक? NEO। न्यू बैंक? हाँ, नियो बैंक सॉरी सर। नहीं सुना है। लीड बैंक स्कीम, इसके बारे में आइडिया है कुछ? कोई बात नहीं है, मुझे कुछ। मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। कोई बात नहीं है, कुछ डायरेक्ट टैक्सेस का नाम बताइए। यस सर, इनकम टैक्स है, वेल्थ टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, कैपिटल गेन्स टैक्स है। अच्छा, लिक्विडिटी यस कवरेज रेशियो के बारे में आप कुछ जानते हैं? इनहेरिटेंस। पार्डन सर? लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, LCR, कुछ आइडिया है इसके बारे में? सॉरी सर। ओके। एक चर्चा होती रहती है, ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स, इसके बारे में कुछ आइडिया है? यस सर, ये एक तरीके से फिक्स कहने को क्या, अच्छा अच्छा, जो ठीक। सर आइडिया नहीं है। कोई बात नहीं। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? सर इट्स बेसिकली जो भी रेवेन्यू रिसिप्ट आता है माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू डेफिसिट होता है। तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? सॉरी सर, आइडिया नहीं। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? प्राइमरी डेफिसिट फिजिकल डेफिसिट में से अगर हम बोरोइंग्स को, इंटरेस्ट पेमेंट्स को हटा देते हैं तो वो प्राइमरी डेफिसिट होता राजा चलैया कमेटी के बारे में आपने कुछ सुना है? है। यस सर। किस बारे में ये कमेटी थी? सर टैक्स रिफॉर्म्स के लिए आई थी। और केलकर कमेटी? सर केलकर कमेटी भी टैक्स रिफॉर्म्स के लिए आई थी। ओके आमिर, योर इंटरव्यू इज ओवर। थैंक यू सर। आमिर, कब है आपका इंटरव्यू? 29 सर। आपको रेट करने कहा जाए, रेट योर इंटरव्यू आउट ऑफ 10, कितना मार्क्स देंगे? सर फैक्ट मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहे थे, भूल जा रहे हैं सब। बहुत लग रहा है, याद है पढ़ा हुआ है लेकिन याद नहीं आ रहा था तो मैंने सॉरी बोल दिया, गेस नहीं अच्छा, किया। आपने इससे पहले कितना मॉक दिया है? कहीं और मॉक दिया है? इस बार तो नहीं दिया, लग नहीं रहा था कि प्रिपेयर हूँ इसलिए दिया नहीं। सब मॉक नहीं दिया, अच्छा। ये अभी आप कब है? 25 को है, कब है इंटरव्यू? ट्वेंटी इंटरव्यू कब नाइन है? को। 29 को, तब आपके पास 7-8 दिन समय है। एक सप्ताह समय कम नहीं होता है। तो ये अभी छुट्टी ले ली है, छुट्टी नहीं लिया है? छुट्टी लिया है आपने? छुट्टी सर नेक्स्ट वीक लेना। नेक्स्ट वीक लेना है। नेक्स्ट वीक। ठीक है, तो ये जैसे मैंने पूछा, जितना भी रेलवे से, उसको थोड़ा देख लेना है। ये सब तो जानकारी आपके हाँ उसको देख लेना। टिप पे होना चाहिए, है ना? मेल एक्सप्रेस में क्या डिफरेंस, सुपर फास्ट एक्सप्रेस क्या है, फिर बजट का क्या है, क्या क्यों प्राइवेटाइज कर रही है, तो कौन कौन पीएसयू है। आरडीएसओ लखनऊ में है, रिसर्च डेवलपमेंट स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन करके कुछ है, देख लीजिएगा उसको। आरडीएसओ है। फिर आपका एक बिहार में भी था लेकिन अब बंद हो गया, BWEL, भारत बैंगन
इंजीनियरिंग लिमिटेड मोकामा। अब वो बंद हो गया है, लेकिन वो भी एक पीएसयू ही था। एक इरमी कॉलेज मुंगेर अ, में भी था, जमालपुर में। हाँ, ट्रेनिंग वो तो मैं आ रहा हूँ। जो भी ट्रेनिंग सेंटर इंडियन रेलवे का जो भी फर्म है, या तो मैन्युफैक्चरिंग सेंटर हो या फर्म ट्रेनिंग सेंटर जो आपका इरमी है, जमालपुर में ट्रेनिंग होता है। यस। तो जो भी बिहार से संबंधित जो भी है इंडियन रेलवे का, वो देख लेंगे। और बाकी इंटरनेशनल तो ठीक है, मैंने बताया। और करंट अफेयर्स भी, तो बिहार का जो भी गवर्नमेंट स्कीम है सब देख लीजिएगा। 2G, ठीक। 7 निश्चय 1, 7 निश्चय 2, और कौन-कौन सी पॉलिसी है जो हमने चर्चा किया है। ओवरऑल ठीक है, ऐसा नहीं है, आप अच्छे बोल पा रहे हो, बस वही है कि कंटेंट पता नहीं शायद डर रहे थे या कम, थोड़ा-सा प्रैक्टिस कंटेंट कम कम है है लग। सर, मुझे अच्छे से याद नहीं है एक्चुअली सारा, हाँ, तो तो उसको रिवीजन करिए ना, दिक्कत हो ना रही थी बार-बार बोलने। बार-बार प्रैक्टिस कर लीजिए। जो भी है आप उसको थोड़ा प्रैक्टिस करिए। उससे क्या होगा कि आप वहाँ पे कॉन्फिडेंट रहेंगे। और थोड़ा-थोड़ा हर सब्जेक्ट को पढ़ना है। इंटरव्यू का एक ही रूल है कि आपको हर एक सब्जेक्ट आना चाहिए। किस सब्जेक्ट की तरफ आपका मूव करेगा, कोई नहीं जानता है। अब आपका मैंने रेलवे पकड़ा तो रेलवे पे घूम गया, है ना? यस। तो इसलिए पूरा कमांड रखना है। रेलवे भी पढ़ना है, आपका फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है, बिहार भी पढ़ना है, करंट अफेयर्स थोड़ा-थोड़ा सब जानिए। उससे ये होगा कि कहीं भी घुसेंगे तो आप बता पाएँगे। अरे बहुत फैक्चुअल तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रेलवे में आप मान लिए 2 साल, 1 साल से कितने साल हो गया? 1 साल से ऊपर हो गया ना? एक 1 साल। साल से ऊपर हो गया तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आपको क्या प्रोफाइल है, कौन-कौन सा हायरार्की होता है, रेलवे स्टेशन पे, स्टेशन में, जंक्शन में, हॉल्ट में क्या डिफरेंस है, ये सब भी देखना है, जो भी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। और जैसे मंडल पूछा, कौन-कौन मंडल है, एक मंडल और भी आता है, मुगल सराय। मुगल सराय पता है? इसी में आता है। दीनदयाल नहीं उपाध्याय पता। जंक्शन जो है ईसीआर के अंदर ही आता है। हाजीपुर जो ज़ोन है, हाजीपुर ज़ोन के अंदर भी वो भी मंडल आता है। दीनदयाल उपाध्याय जो मंडल है, ठीक है? तो थोड़ा-सा पढ़ लेना देख है लेंगे। रेलवे के बारे में। हाँ, बाकी अच्छा है, कॉन्फिडेंट ये है कि आप अच्छे बोल ले रहे हो, बस थोड़ा-सा उसको क्या है, कंटेंट कर लीजिएगा, एकदम बढ़िया हो जाएगा। ओके, बाकी ऑल द बेस्ट। बिल्कुल। अमित, थोड़ा सा इकोनॉमिक्स देख लेना, क्योंकि इकोनॉमिक्स के सवाल पूछे ही जाएंगे। जल्दी जल्दी से रिवाइज कर लो, ठीक है? कोई नोट्स वगैरह अगर बनाया है, एफएओ है तो वो फिक्स है कि इकोनॉमिक्स के सवाल आएंगे ही आएंगे। बाद बाकी इतने यस। सॉरी बोलने के बाद भी तुम कॉन्फिडेंट रहे, ये सबसे बड़ी बात है कि चेहरे पे वैसा भी कोई परेशानी का झलक नहीं दिखा। ये होता ही है इंटरव्यू में, सॉरी तो बोलना ही पड़ता है, बट कोई बात नहीं, बहुत अच्छा रहा। और इन सब हाँ, चीजों को बिल्कुल, देख, कंटेंट तो घबराए कम है, नहीं, पढ़ा मतलब नहीं आप जाता रहे। इसीलिए आ नहीं रहे। बिल्कुल। और बहुत बढ़िया है, प्रोमिसिंग कैंडिडेट हो, उम्मीद है सिलेक्शन भी होगा। ऑल द वेरी बेस्ट, ढेर सारी थैंक यू सर। शुभकामनाएं।